हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल अचीव इन मिनट्स, जहां हम आपके सारे मैथ्स और अकाउंट्स के कंसेप्ट को इजी बनाएंगे। हमने लास्ट क्लास में मैथ्स स्टार्ट किया था क्लास 10th का, जिसमें मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाया था। और सबसे पहले हमने पढ़ा था कार्टेशियन प्लेन के बारे में। एक्स एक्सिस क्या होता है, एक्स डैश क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, वाई डैश क्या होता है। क्वाड्रेंट्स हमारे 4 होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस नेगेटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव होती है। थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ में एक्स एक्सिस हमारी पॉजिटिव होती है और वाई एक्सिस नेगेटिव होती है। हमें कोई पॉइंट दिया हुआ है, उसे कार्टेशियन प्लेन पे कैसे प्लॉट करते हैं, उसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से बताना, ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था अगर हमें कोई पॉइंट बताना है जो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है या कोई पॉइंट जो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। तो वो पॉइंट क्या होगा, x, 0। और अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। तो हम उस पॉइंट को क्या लेट करते हैं, 0, y। आज हम एक न्यू कंसेप्ट पढ़ रहे हैं इसी चैप्टर का, जिसका नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। बहुत इजी कंसेप्ट है, बस सिंपल कैलकुलेशंस और आंसर आपके पास होगा। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अब हमें 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। मान लो जैसे कि ये मुझे दे रखा है A और ये दे रखा है B। A हमें दे रखा है x1, y1 और B मुझे दे रखा है x2, y2 और ये इनके बीच का डिस्टेंस है। अब मुझे 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं A और B। A है x1, y1 और B है x2, y2। अब मुझे इनका डिस्टेंस निकालना है, यानी कि मुझे AB निकालना है, AB का डिस्टेंस। इसका एक फॉर्मूला है जो आप सभी को याद करना है। अंडर रूट AB का डिस्टेंस निकालना है, B बाद में आ रहा है तो x2 वाला पॉइंट पहले आएगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है, दोबारा बोलेंगे। AB का डिस्टेंस निकालने का अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। B बाद में आ रहा है तो B के पॉइंट्स दोनों तरफ पहले आएंगे। क्या फॉर्मूला है AB के डिस्टेंस निकालने का, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब मैंने इसमें 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, हम उनका डिस्टेंस निकाल के एक बार ये देख लेते हैं कि फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है। किसी भी चीज की एप्लीकेशन पता होना बहुत जरूरी है। कभी कभार बहुत सिंपल क्वेश्चंस आ जाते हैं कि 2 पॉइंट्स दे दिए, इनका डिस्टेंस बताओ, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी होती है और तब भी हम गलत कराते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटे से उससे एप्लीकेशन सीख लेते हैं। तो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं, ये है A, ये है B। पॉइंट A मैंने इसमें लिखा हुआ है 2, 3 और B पॉइंट है मेरा -1, 4। अब मुझे इनके बीच का क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना होगा, सभी लोग फॉर्मूला बोलेंगे। अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। AB का डिस्टेंस निकालना है, B बाद में आ रहा है तो B के पॉइंट्स पहले आएंगे। x2 यानी कि -1, फिर माइनस का साइन और x1 कितना है, 2 का होल स्क्वायर, प्लस का साइन लगाएंगे। y2 है 4 माइनस y1 है 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट -1 और -2 कितना होता है, -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 1 का होल स्क्वायर। 3 3 9 होता है और माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो 3 3 9 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो इसका आंसर आ गया अंडर रूट 10 यूनिट्स। क्या आंसर आ गया, अंडर रूट 10 यूनिट्स। आप सब लोग इसको नोट कर लीजिए, फॉर्मूले में कैसे वैल्यू पुट करना है, इससे आपको समझ आ गया होगा। अब मैंने यहाँ पे ना कुछ चीजें लिखी हुई हैं। कभी कभी ना हमें कुछ पॉइंट्स दे देता है और वो बोलता है
ये बताओ कि ये जो पॉइंट्स हैं ये स्क्वायर के पॉइंट्स हैं, ये बताओ ये पॉइंट्स पैरेललोग्राम के पॉइंट्स हैं, ये बताओ ये पॉइंट्स एक रोम्बस के पॉइंट्स हैं, या फिर प्रूफ करो, आपको 3 पॉइंट्स दे दियो, प्रूफ करो कि ये पॉइंट्स एक राइट एंगल ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं। तो आप लोग कैसे प्रूफ करेंगे? तो आपको फिगर्स के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, मान लो स्क्वायर। स्क्वायर के लिए हमें क्या प्रूफ करना जरूरी है कि ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। उसके बाद स्क्वायर के डायगोनल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। स्क्वायर के डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मान लो ये हमें एक स्क्वायर गिवन होगा, ये स्क्वायर है, ए बी सी और डी। ए के कुछ पॉइंट्स गिवन होंगे, बी के कुछ पॉइंट्स गिवन होंगे, सी के और डी के। आपको ऐसे कुछ कुछ पॉइंट्स गिवन होंगे ए में, डी में, सी में और बी में। आपको प्रूफ करना है कि ये स्क्वायर है। तो आप लोग कैसे प्रूफ करोगे? आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, तो आप ए बी का डिस्टेंस निकाल लोगे, 2 पॉइंट्स गिवन है। बीसी का डिस्टेंस निकाल लोगे, 2 पॉइंट्स गिवन है। सीडी का डिस्टेंस निकाल लोगे और डीए का डिस्टेंस निकाल लोगे। अगर चारों डिस्टेंस इक्वल आ गए तो यानी कि एक स्क्वायर है। पर स्क्वायर के लिए हमें एक और चीज इक्वल प्रूफ करनी है कि जो डायगोनल्स हैं वो भी इक्वल है, यानी कि जो एसी है वो बीडी के इक्वल है। तो एसी निकालना है तो ए और सी पॉइंट्स गिवन है, बीडी निकालना है तो बी और डी पॉइंट्स गिवन है। तो बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएगा, पर फिगर्स की जानकारी होना बहुत जरूरी है। दूसरा हमें प्रूफ करना है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में 2 अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। क्या इक्वल होता है रेक्टेंगल में? 2 अपोजिट साइड्स रेक्टेंगल की इक्वल होती हैं। और दूसरी चीज, जो डायगोनल्स हैं वो भी इक्वल होते हैं। जैसे कि ये मैंने बनाया एक रेक्टेंगल, मुझे ए भी कुछ दे रखा होगा पॉइंट, बी में, सी में और डी में। तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स, जो 2 अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, यानी कि ये वाली साइड इसके बराबर और ये वाली साइड इसके बराबर। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए पेयर ऑफ 2 अपोजिट साइड, यानी कि दोनों अपोजिट साइड्स, ये वाली भी इक्वल होनी चाहिए, ये वाली भी इक्वल होनी चाहिए और डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए। ठीक है, पॉइंट्स हमें गिवन होंगे, ए बी और सी डी निकाल लेंगे, ए डी और यहाँ पे ए डी और बी सी निकाल लेंगे। तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा और फिर आपको पता लग जाएगा कि दोनों अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए और डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए। तीसरी चीज हमारे पास आती है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है? पेयर ऑफ 2 अपोजिट साइड इक्वल। यानी कि अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए। अगर अपोजिट साइड इक्वल है, सिर्फ इक्वल है, डायगोनल्स इक्वल नहीं है, तो वो पैरेललोग्राम है। अगर डायगोनल्स भी इक्वल है तो वो एक रेक्टेंगल है। ऐसे ही अगर रोम्बस का पूछे तो रोम्बस में क्या होता है? ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। ऑल 4 साइड्स आर इक्वल और डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। अगर डायगोनल्स इक्वल है तो वो क्या बन जाता है? स्क्वायर बन जाता है। ये सब आप नोट कर लीजिए। हो गया? अब नेक्स्ट हम ट्राइंगल के बारे में थोड़ी नॉलेज ले लेते हैं। ट्राइंगल के बारे में नॉलेज, अगर मुझे 3 पॉइंट्स गिवन हुए और मुझसे बोला प्रूफ करो कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हम एक पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम, जो कि क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये ट्राइंगल आपको गिवन है, ये 90 डिग्री है। अब मुझे ए गिवन है, मुझे बी गिवन है, मुझे सी गिवन है, तो हम क्या करेंगे? ए बी निकाल लेंगे, बी सी निकाल लेंगे और ए सी निकाल लेंगे। मैंने यहाँ पे पहले ही लिख दिया कि 90 डिग्री गिवन है, फिर तो राइट एंगल ट्राइंगल हो ही गया। ये एक नॉर्मल ट्राइंगल है,
ठीक है, आपको प्रूफ करना है कि ये राइट एंगल है। तो हमें ए बी सी दे रखे हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। यहाँ पे एक्स वाई में कुछ है, यहाँ पे एक्स वाई में कुछ है, यहाँ पे एक्स वाई में कुछ है। अब हमें ये चीज प्रूफ करनी है, तो हम ए बी निकाल लेंगे, बी सी निकाल लेंगे और ए सी निकाल लेंगे। तो किसी भी एक साइड का स्क्वायर दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आना चाहिए। अगर वो आ रहा है तो यानी कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है। हम ये थ्योरम फॉलो करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। दूसरी चीज वो पूछता है इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, तीनों साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तीसरी चीज आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, एनी टू साइड्स इक्वल, एनी टू साइड्स आर इक्वल, तो वो क्या बन जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा। अब हमें सभी ट्राइंगल्स के कंसेप्ट क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट एक लास्ट पॉइंट रहता है इस वाले टॉपिक में, जो कि है प्रूफ करो कि जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हैं। क्या है पॉइंट्स, कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि जो पॉइंट्स हैं वो लाई कर रहे हैं ऑन द सेम लाइन। पॉइंट्स कहाँ लाई कर रहे हैं, ऑन द सेम लाइन। यानी कि ये एक लाइन है ए, मुझे बोला ए पॉइंट दे दिया, बी पॉइंट दे दिया, सी पॉइंट दे दिया, इसका एक्स वाई, इसका एक्स वाई, इसका एक्स वाई। अब मुझे बोला कि प्रूफ करो ये पॉइंट कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, पॉइंट जो है वो सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं मतलब कि ए बी का सम और बी सी का सम किसके बराबर आना चाहिए, ए सी के। अगर ये प्रूफ हो गया इसका मतलब पॉइंट्स कोलिनियर है। और ए बी बी सी ए सी कैसे निकालेंगे, पॉइंट्स दिए हुए हैं, डिस्टेंसेस निकल जाएंगे। आई होप आप सबको डिस्टेंस फॉर्मूला के ये कुछ पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पर उससे पहले आप आज वाली क्लास को अच्छे से रिवाइज करेंगे और जो कार्टेशियन प्लेन वाली क्लास है उसको भी रिवाइज करेंगे। इन दोनों को रिवाइज करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास से एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर देंगे। आई होप आप सबको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि आप आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना करें और आपके सारे कंसेप्ट कैसे क्लियर हो जाए, इन मिनट्स क्लियर हो जाए। ओके, थैंक यू।